फ्री डायग्राम बॉडी सर, उसमें फ्री बॉडी डायग्राम सर, फ्री बॉडी डायग्राम इससे आगे निकल लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम के बाद क्या मोमेंट कपल वगैरह नहीं डिस्कस किया था? आई थिंक डिस्कस किया था शायद, नहीं? नो सर। नहीं सर, अच्छा बता दीजिए फिर। चलो ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर लिया था। देन लेमिस थ्योरम डिस्कस किया था, ये ना विजिबल है अभी स्क्रीन पे? यस सर। इसके आगे बताना है सर, इसके आगे बताना है। अच्छा उसके आगे बताना है, ठीक है। तो लेमिस थ्योरम तक हो गया था ना? एक्चुअली हमें कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, देखो ट्यूटोरियल क्लास में, या आप लोगों के लिए हो सकता है इसमें मोबाइल कैमरे से मैं पेन से सॉल्व करूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है? यहाँ पे देखो, बैठना लगाना लगा। ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल आर नाउ इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट क्या होता है, ठीक है? अभी तक बेटा जो हम कुछ पढ़ रहे थे, हम क्या क्या स्टडी कर रहे हैं? टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम स्टडी कर रहे हैं ना? टू डायमेंशनल यस सर, फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास कोप्लेनर भी है और कोप्लेनर फोर्सेस, टू डायमेंशनल मींस कोप्लेनर फोर्स सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। कोप्लेनर में दो तरीके के फोर्स सिस्टम डिस्कस करेंगे, कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट। तो अभी जो कहानी जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो किससे रिलेटेड थी? दोज वर रिलेटेड टू कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट मींस एक पॉइंट पे जब कई सारे फोर्सेस लगते हैं, ठीक है? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? देयर आर टू फोर्सेस। तो आपने पैरेललोग्राम लॉ फोर्सेस देखा, ट्रायंगल लॉ फोर्सेस देखा, दो से ज्यादा फोर्सेस हैं तो पॉलीगन लॉ फोर्सेस देखा। उसके बाद कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई निकालते हैं और फिर रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। और एक पॉइंट पे कई सारे फोर्सेज लग रहे हैं और अगर जिस बॉडी पे वो लग रहे हैं वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो आपने देखा इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती है? समेशन एफ एक्स 0 एंड समेशन एफ वाई 0, या समेशन algebraic sum of all the horizontal forces should be equal to 0 and algebraic sum of all the vertical forces that must be equal to 0। यहाँ तक की कहानी हम पढ़ चुके हैं। अब जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है? अब जो पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह भी सॉल्व करनी है, तो अभी तो मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ उसके बाद प्रॉब्लम उठा के उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। पहले कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की करेंगे, उसके बाद नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की। तो अभी नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पढ़ना है तो उसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक? फोर्स का मोमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है, ठीक? फोर्स का मोमेंट क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ए टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स अबाउट सम पॉइंट और सम एक्सिस। किसी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है किसी पॉइंट के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट, दैट इज नोन एज मोमेंट। सिंगल फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है किसी पॉइंट किसी एक्सिस के अबाउट, दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ दैट फोर्स। मोमेंट को आप हिंदी में क्या बोलते हो? बल आघूर्ण बोलते हो ना, बल आघूर्ण। बल का आघूर्ण जो मतलब घुमाने की टेंडेंसी उसमें होगी किसी एक्सिस के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट, दैट इज बल आघूर्ण या मोमेंट। और ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and perpendicular distance between the line of action of force and the point about which moment is being taken। मतलब मोमेंट की अगर मोमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे m इक्वल टू एफ इंटू डी, m इक्वल टू एफ इंटू डी। यहाँ पे डी और सपोज इस पॉइंट O के अबाउट इस फोर्स F का हमें मोमेंट कैलकुलेट करना था। वी आर थिंकिंग टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स F अबाउट दिस पॉइंट O। तो आप क्या करोगे? O से पहले ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर किस पे? इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक? सपोज वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है कितनी? दैट इज
स्मॉल डी यहाँ पे दिख रही है ना, दैट इज स्मॉल डी। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, इसको आप बोलते हो मोमेंट। दिस इज नोन एज मोमेंट। ठीक, अगर इस पॉइंट के अबाउट ये जो, अच्छा ये जो जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हो उसको आप मोमेंट सेंटर भी बोलते हो। इट इज आल्सो नोन एज मोमेंट सेंटर। जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया जाता है उसको आप मोमेंट सेंटर भी बोलते हो। एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज मोमेंट आर्म। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आल्सो नोन एज मोमेंट आर्म। ये जो डी दिख रही है मोमेंट आर्म। ठीक है, तो m इक्वल टू एफ इंटू डी। अब अगर मोमेंट सेंटर के अबाउट मोमेंट आर्म को फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो जो मोमेंट होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट विल बी नोन एज क्लॉकवाइज मोमेंट। और अगर इस मोमेंट आर्म को मोमेंट सेंटर के अबाउट फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रहा है, देन दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। देन मोमेंट विल बी नोन एज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। जैसे ये डायग्राम यहाँ पे देखो, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ऊपर यहाँ पे माउस चल रहा है, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट O है, ये फोर्स F है। इस मोमेंट सेंटर के अबाउट मोमेंट आर्म को ये फोर्स किधर रोटेट कराएगा, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इस फोर्स F का मोमेंट इस पॉइंट O के अबाउट दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। और उसी का अगर यहाँ पे देखें, ये जो फिगर A दिख रहा है ये वाला, ठीक, O पॉइंट यहाँ पे है, F फोर्स यहाँ पे लग रहा है ये, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज D ना, दैट इज D। तो यहाँ पे जो मोमेंट सेंटर के अबाउट, मोमेंट सेंटर जो O दिख रहा है, इसके अबाउट जो मोमेंट होगा दैट विल इक्वल टू किसके, F इंटू डी। और ये मोमेंट आर्म जो D दिख रही है, इसको फोर्स किधर ले जाएगा, ये वाला मोमेंट सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो मोमेंट होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज मोमेंट। और हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें, मतलब कुछ अजम्पशंस लेते हैं। तो जनरली हम अभी जो करते हैं, आप जो करोगे उसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज टेकन विद नेगेटिव साइन। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि क्लॉक को पॉजिटिव लो, एंटी क्लॉक को नेगेटिव लो। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले सकते हो। फॉरेन ऑथर्स वगैरह जो होते हैं वो सब फॉरेन राइटर्स की बुक वाइज को पॉजिटिव लेते हैं। इंडियन ऑथर्स ज्यादातर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक ही साइन कन्वेंशन फॉलो होगा। ठीक है, एक ही साइन कन्वेंशन आप फॉलो करो। कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हो और आपने क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिया है, तो पूरी प्रॉब्लम के दौरान जहां जहां मोमेंट लेना होगा क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे। ठीक, और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरे सिलेबस के दौरान जहां जहां भी मोमेंट लेना होगा, हम वहां पे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। Just a minute. सर ये सर बेटा क्या हुआ? बेटा योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर वॉइस में इको हो रहा है बहुत ज्यादा। मेरी वॉइस में? सर एक बार पुनः बता दीजिए। क्या बताना, बताओ। नहीं सर, एक बार पुनः बता दीजिए, आवाज साफ नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू। सर इसका फॉर्मूला टॉप जैसा क्यों है? हाँ? इसका फॉर्मूला टॉप कैसा है? एक मिनट रुको यार। सर्विस दुबे, मैं एक्चुअली अटेंडेंस कॉपी कर रहा था, आ रहा हूँ बस। तो
हाँ बताओ अभी क्या बता रहे, इको आ रही, मेरी वॉइस से इको आ रही बेटा? नहीं सर, हमारे नेट इशू था, अब ठीक है सर, क्लियर आ रहा है आवाज। इसलिए आवाज साफ। सर एक बार पुनः बता दीजिए क्या शुरू से। जानना बताओ, कहाँ से बताना है? शुरू से सर। मोमेंट जी सर, शुरू से। जहाँ से आज तुम ट्यूटोरियल सर। क्लास, ट्यूटोरियल अटेंड करते हो आप? यहाँ पे आते हो क्लास, नहीं सर। फिजिकल क्लास में? अच्छा नहीं आते। नहीं सर। बेटा मैंने ये बताया कि मोमेंट कैसे लेते हैं किसी फोर्स का, ठीक है। बल आघूर्ण अगर आपने पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड वाले होगे हिंदी मीडियम, तो आपने बल आघूर्ण पढ़ा होगा कि बल का आघूर्ण कैसे लेते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ अ फोर्स, तो किसी बल का जो आघूर्ण होता है, जो मोमेंट होता है, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्या, फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट अबाउट विच यू आर गोइंग टू टेक द मोमेंट, ठीक। या यहाँ पे दिख रहा है, मोमेंट बराबर किसके होगा, किसी फोर्स F, ये जो फोर्स F दिख रहा है, इसका पॉइंट O के अबाउट सपोज मोमेंट निकालना है, O पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस एक्शन पे, जो F की लाइन ऑफ एक्शन है उस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। सपोज दैट परपेंडिकुलर ड्रॉप जो आपने ड्रॉप किया उसकी लेंथ दैट इज स्मॉल d, तो मोमेंट क्या होगा, इस मोमेंट, ये जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लेते हो दैट इज आल्सो नोन एज मोमेंट सेंटर। तो हम O पॉइंट के अबाउट यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं, तो दिस O पॉइंट इज नोन एज मोमेंट सेंटर। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दिस इज आल्सो नोन एज मोमेंट आर्म, ठीक है। आघूर्ण की भुजा बोलते हो मोमेंट आर्म। तो मोमेंट विल बी इक्वल टू किसके, फोर्स का मैग्नीट्यूड दैट इज F इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इनटू d, ठीक है। अगर ये मोमेंट आर्म को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, जैसे इस वाले डायग्राम में देखो, मोमेंट सेंटर के अबाउट अगर मोमेंट आर्म को फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, देन मोमेंट जो होगा दैट विल बी टेकन एज क्लॉकवाइज मोमेंट। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट आर्म, तो उसको आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक बड़ा है। चाहिए, छोटा पीछे का तो भी चलेगा, 250 क्या हो रहा है ये, का 500 मिलता है क्या सुबह में के। सुनो दुबे, क्या नाम था, क्या कौन अरे के हरियर की चटनी नहीं कितनी लॉन्च चल रहा है बेटा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, कंटिन्यू करूं आगे? हम नहीं खेले आगे। हेलो, यस सर। बाकी बच्चों को ऑडिबल हूं मैं? यस सर। यस यस सर, यस सर, ऑडिबल है। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट यस सर। मोमेंट हो गया। अब मोमेंट के बाद एक अगली चीज आती है दैट इज कपल। कपल मींस बलयुग्म, बलयुग्म बलों का पेयर, ठीक है। कपल कब बनता है, कपल तब बनेगा जब दो फोर्सेज होंगे, और दो फोर्सेज कैसे होंगे, अ कपल विल बी फॉर्म्ड व्हेन देयर विल बी टू पैरेलल इक्वल और एंड क्या अपोजिट चाहिए? फोर्सेज, ठीक है। जब दो पैरेलल फोर्सेज हो, इक्वल हो और अपोजिट हो, और एक साथ किसी बॉडी में लगे, और उन दोनों फोर्सेज के बीच की कोई डिस्टेंस भी फिक्स हो, अब ये जो फोर्स सिस्टम बनता है इसको आप बोलते हो, ये जो फोर्स सिस्टम बनेगा, जो सिस्टम बनता है उसको आप क्या बोलते हो, फोर्सेज का सिस्टम बनेगा, दैट इज नोन एज कपल। ये देखो यहाँ पे, सही बात है कि कल और ये वही वाला फैक्ट्री ये आवाज कहाँ से आ रही है? When two parallel equal and opposite forces separated by some distance, ठीक है। ये दो फोर्सेज F इधर दिख रहा है, F इधर दिख रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस D है, दोनों पैरेलल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और बट डायरेक्शन अपोजिट है। जब ऐसे दो बल एक साथ किसी बॉडी पे लगते हैं तो ये क्या करते हैं, दे विल ट्राई टू रोटेट द बॉडी अबाउट सम एक्सिस, वो बॉडी को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे वाले फोर्सेज का ये जो पेयर होता है इसको आप बोलते हो कपल। when two parallel equal and opposite forces separated by some distance act simultaneously on a body, then they are said to form a couple. These forces always try to rotate the body about some axis, ठीक है। अगर दो पैरेलल इक्वल अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है,
एक साथ किसी बॉडी पे जब लगेंगे तो ये क्या करेंगे, उस बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, और ये दोनों फोर्सेज को हम कंबाइनली क्या बोलेंगे, कपल बोलेंगे, ठीक है। और कपल क्या करता है, कपल विल नेवर प्रोड्यूस एनी ट्रांसलेटरी इफेक्ट, ठीक है, हमेशा रोटेशनल इफेक्ट ही आएगा, ये रोटेट ही कराएगा बॉडी को ट्रांसलेशन, बॉडी में ट्रांसलेशन नहीं डेवलप कर सकता। ट्रांसलेशन मींस स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कराना, ट्रांसलेशन मींस मतलब आगे मूव कराना, ट्रांसलेट कराना, ठीक है, ट्रांसलेशन, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे उसको मूव नहीं करा सकता किसी डायरेक्शन में। सिर्फ बॉडी को कपल हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा किसी बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करता है, रोटेट कराता है, ठीक है। जैसे मोमेंट आपका कैसा था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज था, वैसे कपल भी हमारा क्लॉकवाइज कपल होता है और एंटी क्लॉकवाइज कपल। यहाँ पे देखो ये वाला फिगर सी जो दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो कपल फॉर्म हो रहा है ये किस डायरेक्शन में चलेगा, किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज कपल। और इधर वाला ये फिगर डी में जो दिख रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इस कपल को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज कपल, ठीक। और कपल का मोमेंट किसके बराबर, जैसे आप एक फोर्स का मोमेंट लेते हैं वैसे कपल का भी मोमेंट होता है, ठीक है। सिमिलरली वी कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ अ कपल, और कपल का मोमेंट दैट इज इक्वल टू किसके, प्रोडक्ट ऑफ एनी वन फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पैरेलल फोर्सेस, मींस मोमेंट ऑफ कपल, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल क्या दिख रहा है, मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू किसके, एफ इंटू डी, दोनों में से कोई एक फोर्स ले लो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वन फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पैरेलल फोर्सेस, एफ इंटू डी। तो कपल का जो मोमेंट होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू एनी वन फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पैरेलल फोर्सेस, एफ इंटू डी। अब मोमेंट क्लॉकवाइज कपल को पॉजिटिव क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा उनका, और एंटी क्लॉकवाइज कपल को नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि जो मोमेंट आएगा दैट विल बी नेगेटिव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर। यस सर। ऐसे ही अब रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स इनटू अ फोर्स एंड यस सर। अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स इनटू अ फोर्स एंड अ कपल। किसी भी फोर्स को हम एक फोर्स और एक कपल में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, या इसका कन्वर्स भी, इसका उल्टा जो है कि एक कपल और एक फोर्स को एक सिंगल फोर्स से कैसे रिप्लेस कर सकते हो, हाउ कैन यू रिप्लेस अ सिंगल फोर्स विथ अ फोर्स एंड अ कपल, या अ फोर्स एंड अ कपल को आप कैसे एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, अ फोर्स कैन बी ट्रांसफर्ड, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ सिंगल फोर्स बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स, किसी फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे बिना उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज किए यू कैन शिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदले, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन जो नया पॉइंट होगा दैट शुड बी इनसाइड द बॉडी और ऑन द बॉडी, ये बताया था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। वैसे ही क्या है कि अगर कोई फोर्स है तो यहाँ लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसको हम उसी के पैरेलल रखते हुए किसी और पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अ फोर्स कैन बी ट्रांसफर्ड या शिफ्टेड टू इट्स पैरेलल पोजीशन बाय द सेम फोर्स एंड कपल, ठीक है। किसी भी फोर्स को उसी के पैरेलल रखते हुए किसी और पॉइंट पे अगर ले जाएं तो वो फोर्स खुद आएगा और साथ में कपल लाएगा, ठीक। किसी फोर्स को उसी के पैरेलल रखते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब शिफ्ट करोगे आप तो वो फोर्स खुद आएगा एंड साथ में एक कपल लाएगा, ठीक। अब देखो कैसे, डायग्राम, पहला डायग्राम देखो, ये यहां पे दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, यस सर। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये कोई बॉडी है, सपोज सर्कुलर बॉडी हमने बना रखा है रैंडमली ऐसे ही, इसके ए पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है दैट इज एफ, ठीक। इससे डी डिस्टेंस पे देयर इज अनदर पॉइंट दैट इज बी, क्लियर। अभी क्या करें, सेकेंड डायग्राम देखो, इसमें क्या हुआ, ये एफ पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा था एफ, उसको मैंने रहने दिया ए पॉइंट पे, ठीक। और बी पॉइंट पे हमने क्या किया, हमने दो फोर्सेज अप्लाई किए, ये बी पे पॉइंट पे जो एफ लग रहा है ये ए पॉइंट वाले एफ के पैरेलल है,
ठीक है, तो एक इधर लगाया और एक इधर लगाया, एक राइटवर्ड डायरेक्शन में और एक लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जो बी पॉइंट पे दो फोर्सेज लग रहे हैं, इनका नेट आउटपुट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, दैट विल बी 0, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। सही है? यस सर, यस सर। तो चाहे पहला वाला डायग्राम आप Yes. देखो चाहे दूसरा वाला देखो, दोनों इक्विवेलेंट है, बोथ आर इक्विवेलेंट। यस सर। सही है? आप थर्ड वाला देखो। अच्छा, ये Yes, sir. सेकंड वाला डायग्राम में देखो, ये ए पॉइंट पे जो एफ फोर्स लग रहा है और जो बी पॉइंट पे एफ फोर्स लग रहा है, ये कैसे फोर्सेज हैं, दे आर पैरेलल। कपल है। बी पे जो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है और ए पे जो राइट में है, ये दोनों पैरेलल हैं। इधर वाला एफ और ये वाला Yes, एफ sir. दोनों पैरेलल हैं। Yes, sir. ठीक है, और इक्वल है, Yes, sir. सेम है, बट और अपोजिट भी है, और एक साथ किसी बॉडी पे लग रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेस क्या बनाएंगे, दिस एफ एंड Couple दिस बनेंगे। एफ, दे विल फॉर्म अ कपल। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। ए पे Yes, एफ जो दाहिनी तरफ दिख रहा है और बी पे जो बाईं तरफ दिख रहा है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, दे विल फॉर्म अ कपल क्लॉकवाइज। Couple. Couple. तो हमने क्या किया, इसको इन दोनों का एक नेट मोमेंट होगा, इस कपल का एक मोमेंट होगा, सपोज दैट इज एम। तो एम ले लिया, मतलब कपल ले लिया, और बी पॉइंट पे फिर क्या बचेगा, ये वाला फोर्स बचा, राइट साइड मुझे दिख रहा है ये। तो हुआ क्या, ये भी डायग्राम, जो तीसरा वाला डायग्राम दैट इज इक्विवेलेंट टू सेकंड वन या फर्स्ट वन के इक्विवेलेंट ये भी है। सही है? क्यों? Yes, sir. Yes, sir. तीनों डायग्राम इक्विवेलेंट है। यस सर, Yes, यस sir. क्या Yes, ये sir. जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पर रख के पहुंच गया है, और अपनी पोजीशन के पैरेलल है, बिल्कुल उसी के पैरेलल रखते हुए। और साथ में क्या आया, एक कपल आया हुआ है जिसका मोमेंट कितना है, दैट इज एम। और कपल का मोमेंट देखो नीचे लिखा हुआ है, कपल का मोमेंट कितना होता है, एनी वन फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पैरेलल फोर्सेस। तो क्या आ गया, हमने क्या किया, जो फोर्स ए पॉइंट पे लग रहा था दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द पॉइंट बी, और विद द सेम फोर्स एंड अ कपल। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर किसी पॉइंट पे एक फोर्स और एक कपल लग रहे हैं, तो उसको हम एक सिंगल फोर्स पे रिप्लेस कर सकते हैं किसी और पॉइंट पे। ठीक है भाई, लेफ्ट से राइट इधर आओ, या राइट से लेफ्ट उल्टा भी जा सकते हैं ना, उल्टा भी कर सकते हैं कि किसी पॉइंट yes, पे sir. फोर्स और कपल लग रहा है, तो उस सिस्टम को आप एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हो, बल्कि वो जो सिंगल फोर्स आएगा वो किसी और पॉइंट पे आएगा, जैसे ए पे आया। मतलब बी पे अगर एक एफ और कपल लग रहा है, तो उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए पॉइंट पे एक फोर्स से। ठीक है, Yes, sir. तो कुल मिला के ये हो गया Yes, sir. कि a force can be transferred to its parallel position by the same force and a couple. Yeah, a force and a couple can be replaced by a single force. सही है? अब Yes, sir. नेक्स्ट थिंग जो अगला टॉपिक है, दैट इज वेरिग्नॉन्स थ्योरम। वेरिग्नॉन्स थ्योरम है। तो वेरिग्नॉन्स थ्योरम ये कहती है, अच्छा ये बताओ, सपोज किसी पॉइंट पे कई सारे कॉन्करेंट फोर्सेज लग रहे हैं। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें ए पॉइंट पे फोर्सेज F1, F2, F3, F4, F5 ये सब लग रहे हैं। ठीक है, ये सारे फोर्सेज लग रहे हैं। तो और इनका सबका रिजल्टेंट सपोज दैट इज R. There are a number of forces acting at point A whose resultant is R. तो R will be equal to किसके, वेक्टर R will be equal to किसके, ये देखो वेक्टर R किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस जितने भी होंगे, वेक्टर एडिशन है तो ऐसे ही होता है ना, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो वेरिग्नॉस थ्योरम ये कहती है कि सपोज ये फोर्सेस जिस प्लेन में है, जिस पॉइंट पे लग रहे हैं, इन सारे फोर्सेस का अलग अलग जो मोमेंट का अलजेब्रिक सम आएगा किसी पॉइंट के अबाउट, जिस प्लेन में ये फोर्सेस हैं, जैसे पेज पे बना है, तो इस पेज पे कहीं भी कोई पॉइंट आप ले सकते हो, उस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का अलग अलग मोमेंट ले लो और उसका फिर अलजेब्रिक सम ले लो। ठीक है, उसका अलजेब्रिक सम ले लो। तो जो अलजेब्रिक सम आएगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू
मोमेंट ऑफ दियर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट, मतलब पहले अलग अलग मोमेंट लेके अलजेब्रिक सम ले लो किसी पॉइंट के अबाउट, वो बराबर किसके होगा, पहले रिजल्टेंट निकाल लो, उस रिजल्टेंट का उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, बात तो सेम है, ठीक है। यस सर, यस सर। फोर्सेज का अलग अलग Yes, मोमेंट sir. लेके अलजेब्रिक सम लो, या उनका रिजल्टेंट लेके फिर क्या करो, उसका मोमेंट ले लो, और सर दोनों सेम चीजें होती। वेरिग्नॉस थ्योरम यही कहती है। तो वेरिग्नॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये देखो, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का जो मोमेंट होगा, ठीक है, अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट, इज सेम, बराबर है एज द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, किसके बराबर है, एज द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। उस सिस्टम में जितने फोर्सेज हैं Yes, sir. उनके मोमेंट्स के अलजेब्रिक सम के बराबर है, और किस पॉइंट के अबाउट उनका मोमेंट सबका, उसी पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट का मोमेंट ले रहे हो, ठीक है। यस सर। Yes, sir. जैसे सिंपल वर्ड में बताना चाहूं, सपोज कोई फोर्स मान लो एफ है, एफ के फोर्स अगर एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें तो क्या हो जाएंगे, एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है। एफ के कंपोनेंट्स क्या हो गए, एफ एक्स एंड एफ वाई। तो आप चाहो एफ फोर्स का डायरेक्टली किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, वो बराबर किसके होगा, एफ एक्स का उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, एंड और एफ वाई का उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, इन दोनों कंपोनेंट्स के मोमेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ, अगर आप Yes, sir. इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इसको प्रूव ऐसे करेंगे, अगर आप एस एस भाभी कट्टी की बुक बेटा देखोगे तो वहां पे ये काफी डेरिवेशन काफी बड़ा इसका दिया हुआ है। हम आपको वेक्टर मेथड से बताएंगे, वेक्टर मेथड से 2 लाइन में हो जाएगा। एग्जाम अगर आपके एग्जाम में आता है, पेपर में पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव द वेरिग्नॉस थ्योरम, तो स्टेटमेंट ऊपर है और वेरिग्नॉस थ्योरम का ये जो प्रूफ मैंने यहाँ पे पेपर पे ये दिख रहा है, इमेज जो दिख रही है, इमेज फॉर्म में बनाया हुआ है, आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। 3 लाइन हो जाएगा, नहीं तो वो ऐसे बहुत लेंदी पड़ता है। इसका तरीका क्या, हमने वेक्टर मेथड अडॉप्ट किया है, वेक्टर मेथड से हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो वेक्टर मेथड में जैसे मोमेंट क्या होता है, मोमेंट आपने पढ़ा एफ इंटू डी, ठीक है, मोमेंट को क्या पढ़ा, एफ इंटू डी। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में मोमेंट लिखा जाए तो वेक्टर फॉर्म में मोमेंट विल बी इक्वल टू किसके, आर क्रॉस एफ। जैसे कोई फोर्स एफ है, ठीक, ऊपर आता हूं मैं दिखाता हूं तुमको, जैसे ये फोर्स एफ है, दिख रहा है ना, और ये सपोज ये फोर्स एफ जो है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट होता, ये पॉइंट जहां एरो दिख रहा है आपको, ये कर्सर, ये अगर यहाँ पे ये फोर्स एफ लग रहा होता और इस ओ पॉइंट के अबाउट आपको क्या करना होता, इसका मोमेंट लेना होता है एफ का। तो या तो एक तरीका है कि ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो लाइन ऑफ एक्शन पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स मल्टीप्लाई कर दो। एक दूसरा तरीका ये होता है जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, सपोज फोर्स यहाँ लग रहा है, इस पॉइंट का नाम होता है ए, और आपको ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है इस फोर्स एफ का। तो हम क्या करेंगे, फोर्स जिस जगह लग रहा है उसका उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेंगे। पोजीशन वेक्टर लेना आता है आपको, पोजीशन वेक्टर कैसे होता है, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर आर, स्मॉल आर, ठीक है। ओ से यहां मिला दो उस पॉइंट को, ओ से क्या करो, इस पॉइंट को मिला देंगे, इस पॉइंट पे फोर्स था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर आर, फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ओरिजिन या कोई रेफरेंस पॉइंट जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट में आर। तो मोमेंट ऑलवेज विल बी इक्वल टू किसके, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर एम विल बी इक्वल टू किसके, आर क्रॉस एफ। फोर्स भी क्या है, वेक्टर, ठीक है। तो मोमेंट एम वेक्टर विल बी इक्वल टू किसके, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें परपेंडिकुलर नहीं देखेंगे हम। अब जैसे हम तुमको समझा रहे हैं, इधर नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो, ये सपोज ए पॉइंट पे कई सारे फोर्सेज F1, F2, F3, F4, F5 ऐसे ले ली, Fn, कई सारे फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं और सब ए पे लग रहे हैं, ठीक। ओ पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट लेना है F1 का, ठीक। तो ये सारे फोर्सेज जिस पॉइंट पे लगे उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और आर को क्या लिखोगे, क्योंकि कोप्लेनर की कहानी चल रही है तो आर किसके फॉर्म में होगा, 2i + 3j। आई और जे यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना एक्स एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो आर जो पोजीशन वेक्टर उसको आप i j के फॉर्म में लिखोगे,
सम आई प्लस सम जे, इस टाइप की कहानी कुछ होगी। और फोर्स भी किस फॉर्म में होगा, आई और जे के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सपोज इस F1 फोर्स का हमें मोमेंट लेना इस पॉइंट O के अबाउट, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉप करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है r, तो मोमेंट ऑलवेज विल बी इक्वल टू किसके, r क्रॉस F1। ठीक है, इस फोर्स F1 का मोमेंट O पॉइंट के अबाउट दैट विल बी इक्वल टू r वेक्टर r क्रॉस वेक्टर F1। समझ में आ रहा है? यस सर। r क्रॉस वेक्टर F1। वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम नहीं देखेंगे, सिर्फ पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर अगर हमें r पता है तो F1 पता है, तो मोमेंट दैट विल बी इक्वल टू किसके, r क्रॉस F1। इसी तरह से F2 फोर्स का मोमेंट दैट विल बी इक्वल टू किसके, r क्रॉस F2। F3 का r क्रॉस F3, F4 का r क्रॉस F4। अब यहाँ पे कहीं भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं। ऐसे ही Fn फोर्स है तो उसका क्या हो जाएगा, r क्रॉस Fn। तो अब ये देखो, नाउ अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वहां पे क्लॉक और एंटी क्लॉक हमें देखने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप जहां पे साइन आना होगा वो अपने आप आएगा। आई क्रॉस आई कितना होता है, 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, के क्रॉस की मीन्स क्या हो गया, के इंटू साइन 0, साइन थीटा। यस सर। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है ना। हाँ यस सर। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। और अगर इसी में ऑर्डर पलट गया तो माइनस साइन आ जाता है ना। माइनस। ठीक, तो हमने क्या किया, अब ये देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, ये वेक्टर एम लिखा ना, एम ओ सी, एमओसी दिख रहा है ना, ये जहां पे दिख रहा है कर्सर, तो एमओसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट ऑफ किसका, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मींस मतलब ये F1 F2 F3 F4 ये सब क्या है, जो भी रिजल्टेंट है उसके हिस्से हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं। तो मोमेंट ऑफ कंपोनेंट्स अबाउट पॉइंट ओ, ओसी, मोमेंट ऑफ कंपोनेंट्स अबाउट पॉइंट ओ, ये बराबर किसके होगा, सबके अलजेब्रिक सम के बराबर के, मतलब सबका सम r क्रॉस F1 प्लस r क्रॉस F2 प्लस r क्रॉस F3 प्लस r क्रॉस F4 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। कंपोनेंट्स या अलग अलग फोर्सेस के मोमेंट का सम ये आ गया। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हो, r क्रॉस ब्रैकेट में क्या बचेगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट अप टू Fn। सही है, और ये F1 प्लस F2 प्लस F3 ये क्या है, दिस इज r वेक्टर r, यही तो रिजल्टेंट है अंदर। तो ये क्या हो गया, MOC इज इक्वल टू किसके, r क्रॉस r। ये देखो यहाँ पे क्या है, MOC बराबर क्या, r क्रॉस r। मोमेंट ऑफ कंपोनेंट्स या मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट पॉइंट O वो बराबर किसके हो गया, r क्रॉस r। और r क्रॉस r क्या है, यहाँ पे देखो ये r क्रॉस r क्या है, r क्रॉस r, इनका रिजल्टेंट इसी पॉइंट पे आएगा ना, ये इसी ए पॉइंट पे आएगा कहीं पे। तो रिजल्टेंट का मोमेंट कितना होगा इस O पॉइंट के अबाउट, पोजीशन वेक्टर r ही रहेगा, r क्रॉस r। और ये r क्रॉस r को आप क्या बोलोगे, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। समझ में आ रहा है? तो ये जो MOC था ये बराबर किसके हो गया, MOR, मतलब मोमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ कंपोनेंट्स बराबर क्या हो गया, मोमेंट ऑफ दियर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। दिस इज वेरिग्नॉस थ्योरम, प्रूव हो गई 3 लाइन में। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। इसी मेथड से आप करना, क्योंकि अगर दूसरे मेथड से करोगे जो बुक में दे रखा है तो उसमें बहुत वो करीब 1.5 पेज लगेगा तुम्हें उसमें। तो हमको इसी मेथड से करना है, वेक्टर फॉर्म में। कंपोनेंट्स का मोमेंट ले लेंगे, ये आएगा, और ये ब्रैकेट में जो दिख रहा है F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा r क्रॉस r। और r क्रॉस r को क्या लिख दोगे, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। ठीक है, MOR। तो मतलब MOC इज इक्वल टू MOR। ये भी उतना परफेक्ट नहीं लिखा हुआ है, इसमें 2 इक्वेशन लिख के बराबर दिखाए हैं, हम सीधे ऐसे लिखते हैं, MOC बराबर ये आया
और इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को रिजल्टेंट लिख देंगे R क्रॉस R, और उस R क्रॉस R को क्या लिख देंगे, MOR, मीन्स ये MOC is equal to MOR, moment of components is equal to moment of their resultant about same point. This is Varignon's theorem. ये देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ, ठीक है? यस सर। This is Varignon's theorem. उसके बाद अगर इसको बताएं, चलो देखते हैं। अब रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की बात अगर हम करें, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, अभी तक हमने वहां पर रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम निकाला था ना, हर फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते थे, समेशन एफएक्स निकालते थे और समेशन एफवाई निकालते थे। रिजल्टेंट इज इक्वल टू किसके था, अंडर रूट समेशन एफएक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफवाई का स्क्वायर टाइप की चीज, और डायरेक्शन निकालते थे, ठीक है? अब अगर किसी बॉडी पे सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं, एक से अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट निकालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं, मतलब कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे? नॉन कॉन्करेंट कैसे करें? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब यहाँ डायग्राम देखो, सपोज ये बॉडी एक, ठीक, इस पे हमने 3 फोर्स है, F1 F2 F3 दिखाए हैं, ये सब अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं, क्लियर? और यहाँ पे एक पॉइंट O है, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, O, इसी बॉडी पे कहीं पे। अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमने अभी तुम्हें बताया ट्रांसफर ऑफ अ फोर्स टू इट्स पैरेलल पोजीशन। जैसे F1 फोर्स को उठा के कहां पे ले आएंगे, O पॉइंट पे ले आएंगे, ठीक है? ये F1 जो यहाँ पे लग रहा है, इसको हम कहां पे ले आएंगे, O पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे, तो क्या आएगा, इसी F1 के पैरेलल यहाँ पे F1 आएगा, ये पैरेलल पोजीशन पे शिफ्ट होता है ना, अपने पैरेलल रहते हुए किसी पॉइंट पे जाएगा, ठीक? तो ये F1 यहां से जब O पे आएगा तो क्या आएगा, ये खुद आएगा और साथ में एक क्या लाएगा, कपल, पीछे बताया था अभी ऊपर। हाँ सर, हाँ सर। फोर्स कैन बी शिफ्टेड टू इट्स पैरेलल पोजीशन विद द सेम फोर्स एंड अ कपल। तो हम F1 को अगर ऐसे ही पकड़ के इसी पैरेलल रखते हुए O पॉइंट पर लाएंगे तो ये F1 आएगा, यानी F1 के साथ एक कपल आएगा जिसका मोमेंट कितना होगा, सपोज दैट इज M1, ठीक? ऐसे ही F2 को हम यहां से जहां पे लग रहा था वहां से उठा के कहां पे ले आए, O पे लाए, तो F2 के पैरेलल F2 आया है, देखो ये O पे आ गया, तो F2 भी खुद आएगा और साथ में क्या लाएगा, एक कपल लाएगा जिसका मोमेंट होगा M2। सिमिलरली F3 को उठा के ले जाएंगे O पे, तो F3 इसी के पैरेलल आएगा बिल्कुल यहाँ पे, और ये साथ में एक नया कपल लाएगा जिसका मोमेंट होगा M3, ठीक है? तो हर फोर्स खुद आएगा एंड साथ में एक कपल लाएगा जिसका एक मोमेंट होगा, सही है? यस सर। तो ये सारे फोर्सेस किस पॉइंट, एक पॉइंट पे हमने सारे फोर्सेस, जो हमारा ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम था उसको हमने किस में बदल दिया, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में बदला। तो F1 F2 F3 सब एक पॉइंट पे आ गए और एक यहाँ पे नेट मोमेंट आया समेशन MO। समेशन MO का मतलब क्या, M1 प्लस M2 प्लस M3, जितने कपल है सबका